द कॉलोनी। इस मूवी को सन 2013 में रिलीज किया गया था। कोई भी बड़ी स्टार कास्ट न होने के बावजूद जब भी आप इस मूवी को देखते हैं तो मूवी का कंसेप्ट आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर अब सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि इंसान के इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने की वजह से पूरे वातावरण में बादल फैले रहते हैं और हर समय पृथ्वी पर बर्फ जमी रहती है। वहाँ हमेशा बर्फीली आंधियाँ चलती रहती हैं। अब कहीं भी जमीन नहीं दिखती और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी बनाई जिसकी सहायता से बादलों को हटाया जा सके और सूरज की रोशनी मिल सके। मगर मशीनों ने अब काम करना बंद कर दिया है और इन सब की वजह से इंसानों के बीच एक फ्लू फैल गया है और इंसानों ने अब जमीन के अंदर बड़े बड़े बंकर बना लिए हैं जिनको कॉलोनी कहा जाता है। इंसान अब इन्हीं कॉलोनी के अंदर रहता है और इंसान ने जितना हो सकता है उतने जानवर, पक्षियों, अलग अलग प्रजाति के जोड़ों को बचा कर रख लिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे फलों, सब्जियों, फसलों के बीजों को बचाकर इस उम्मीद में रखा है कि जब कभी मौसम बदलेगा और बर्फ हटेगी तो जमीन पर वो उस बीज की सहायता से खेती कर सकेंगे। अब इस मूवी में दिखाया जाता है कि वहाँ जिन इंसानों को वो फ्लू हो जाता है उनको कॉलोनी के अंदर मौजूद अलग कमरों में क्वारंटाइन कर दिया जाता है और इंसानों के पास इस फ्लू को ठीक करने की कोई दवाई नहीं होती। इसलिए ठीक नहीं होने वाले इंसानों को दो विकल्प दिए जाते हैं कि या तो वो मौत को गले लगा ले, तब उसको गोली मार दी जाती है, या फिर वो कॉलोनी से बाहर निकल जाए और बाहर बर्फ में रहकर मौत का इंतजार करे। और ज़मीन के अंदर जो कॉलोनी बनी होती हैं उनके अलग अलग नंबर्स होते हैं। मूवी की अधिकतर कहानी कॉलोनी नंबर 7 के ऊपर फोकस करती है। इस कॉलोनी का इंचार्ज ब्रिक्स होता है और इस कॉलोनी में एक और व्यक्ति मैशन होता है। मैशन को इस कॉलोनी की रक्षा करने और इन्फेक्टेड लोगों को मारने का काम दिया जाता है। अब यहाँ हमें ये दिखाते हैं कि मैशन अधिकतर इन्फेक्टेड लोगों को दूसरा विकल्प न देकर पहला विकल्प यानी गोली मार देता है। उसके इस काम से कॉलोनी में ही एक और व्यक्ति जिसका नाम सैम होता है उससे खुश नहीं होता। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कॉलोनी 5 से कॉलोनी 7 का संपर्क टूट जाता है, जिस पर सैम, ब्रिक्स और एक और व्यक्ति वहां जाकर सब कुछ पता करने का निश्चय करते हैं। अगले दिन ब्रिक्स, सैम और वो तीसरा व्यक्ति कॉलोनी 5 के लिए पैदल ही जाते हैं, क्योंकि अब ट्रैवल करने के लिए कोई वाहन मौजूद ही नहीं है। वे सभी जब कॉलोनी 5 के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां बाहर हर तरफ बहुत सारा खून फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ लोगों को बेरहमी से मारा गया है और वहां पर एक अजीब सी गंध भी आ रही होती है। यह देखकर तीसरा व्यक्ति बहुत डर जाता है और वो सैम और ब्रिक्स को कॉलोनी के अंदर जाने के लिए मना करता है। मगर ब्रिक्स और सैम के कहने पर डरते डरते वो तीनों कॉलोनी के अंदर जाते हैं और वहां उन्हें अंदर कुछ आहट सुनाई पड़ती है। कॉलोनी के अंदर वहां भी चारों तरफ खून ही खून फैला होता है और वहां कुछ मरे हुए व्यक्ति की लाशें भी पड़ी होती हैं। मगर वे सभी लगातार कॉलोनी के अंदर बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिस पर बहुत सारे खुरचने के निशान होते हैं, मगर वो गेट ताले से बंद पड़ा होता है। सैम और ब्रिक्स बहुत कोशिश करने के बाद ताला तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और उसका नाम ललेट होता है। ललेट उन सबको देखकर डर जाता है और उसको ये भी याद नहीं होता कि वो इस कमरे में कब से बंद है। वो कई दिनों से भूखा होता है। वहाँ ब्रिक्स के पूछने पर ललेट बताता है कि उनको कुछ दिन पहले दूसरी कॉलोनी का वीडियो मैसेज मिला था, जिसमें वहाँ एक साइंटिस्ट ने मौसम में बदलाव लाने वाली मशीन को दोबारा चालू कर लिया है और बादलों को उस एरिया से हटा दिया है। अब वहाँ जमी हुई बर्फ को पिघलाकर उन्होंने जमीन को बाहर निकाल लिया है। अब उनको सिर्फ किसी फल या सब्जी की बीजों की जरूरत है जिससे कि वहाँ दोबारा खेती की जा सकी है। इसके बाद ललेट वहाँ अपनी एक टीम भेजता है। वो टीम वहाँ जाकर पता करती है, लेकिन उनको वहाँ कोई व्यक्ति नहीं मिलता, मगर वहाँ कुछ छुपे हुए व्यक्ति उनको मारने लगते हैं, जिस पर ललेट की टीम भागकर यहाँ कॉलोनी आती है और उस टीम के पीछे पीछे वो सारे व्यक्ति इस कॉलोनी तक आ जाते हैं और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। ललेट सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। इसके बाद ललेट ब्रिक्स को एक मैप देता है जिसमें उस लोकेशन का पता होता है, जिस पर ब्रिक्स ललेट को अपने साथ उसकी कॉलोनी चलने को बोलता है,
लेकिन ललेट डर कर खुद को दोबारा उसी रूम में लॉक कर लेता है। और आगे मूवी में दिखाया जाता है कि इधर कॉलोनी के अंदर अभी भी कुछ लगातार आवाजें आ रही होती हैं। जब रिक्स, सैम और वो तीनों व्यक्ति वहां जाकर देखते हैं तो वहां कुछ भूखे लोग इंसानों को काट कर खा रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके बारे में ललेट उनको बता रहा था। ये देखकर तीसरा व्यक्ति वहां से डरकर भागने लगता है, लेकिन सैम और रिक्स उन सभी खूनी लोगों को मारने लगते हैं, जिस पर तीसरे व्यक्ति को वो सारे व्यक्ति मिलकर मार डालते हैं। और लड़ते लड़ते सैम और रिक्स जब उनसे घिर जाते हैं तो वो वहां डायनामाइट से विस्फोट कर उस कॉलोनी का गेट तोड़ देते हैं और अपनी कॉलोनी के लिए भागने लगते हैं। मगर बर्फ में सैम और रिक्स के पैरों के निशानों को देखकर वे सारे खूनी व्यक्ति उनका पीछा करने लगते हैं। वो कॉलोनी तक ना पहुंच जाएं, ये सोचकर व्रिक्स उनको रोकने के लिए अकेले ही लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते व्रिक्स मर जाता है। इसी बीच सैम भागकर अपनी कॉलोनी पहुंचता है और कॉलोनी से सभी को वहां से भागकर किसी दूसरी जगह चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब ये कॉलोनी सुरक्षित नहीं है और जल्दी ही वो खूनी लोग उसके पैरों का निशान देखते देखते उसके पीछे तक आ जाएंगे। मगर कॉलोनी में मैशन सैम की बात नहीं मानता और जब वहां ये बहस चल रही होती है तब तक वहां वो सारे खूनी लोग पहुंच जाते हैं और कॉलोनी पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ से घिरने के बाद कॉलोनी के सभी व्यक्ति उन खूनी व्यक्तियों से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में दोनों तरफ से कई लोग मारे जाते हैं। खुद मैशन वहां लड़ते लड़ते मर जाता है और आखिर में सैम और खूनी लोगों के लीडर के बीच खूब लड़ाई होती है, मगर सैम उस लीडर का सर काटकर उसको मार देता है। इसके बाद सैम वहां से कुछ फलों और सब्जियों के बीज और कॉलोनी के बाकी बचे हुए लोगों को लेकर वहां से उसी लोकेशन के लिए चले जाते हैं जहां ललेट ने उनको उस जगह के बारे में बताया था। और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी या इस मूवी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो मिलता हूं। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।